हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज मंजीत शर्मा एंड यू आर वाचिंग आई हेट आसान जिंदगी। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान जुड़े हुए हैं मेरे चैनल पे आई हेट आसान जिंदगी पे। आज पहली बार कोई मेहमान मेरे चैनल पे आया है, तो आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज जैसे कि आप जानते हो कि आज फादर्स डे है, और मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे फादर होते हैं, जो हमारे पापा होते हैं, उनका हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। दोस्तों, जिनके सर पे उनके पापा का साया होता है, उनको ये भी नहीं पता लगता कि उनकी ज़िंदगी किस तरह कट रही है, क्योंकि उनके पापा उनके लिए ज़िंदगी भर परेशानियों का सामना करके उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपनी ज़रूरतों को मार के। लेकिन दोस्तों, उसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शुरुआती दौर में ही उनके सर से उनके पापा का साया उठ जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से आज जो हमारे मेहमान जो हमारे साथ आए हुए हैं मिस्टर परवीन वर्मा, आज हम उनसे इसके रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों, इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मेहमान मिस्टर परवीन वर्मा। आज पहली बार आई हेट आसान जिंदगी में कोई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं मिस्टर परवीन जी का स्वागत करना चाहता हूँ हमारे चैनल पे। तो परवीन जी, आपको कैसा लग रहा है मेरे चैनल पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपने आज मुझे मेरे चैनल पर इनवाइट किया, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। तो क्या आप जो मैं वीडियोस डालता हूँ, जो कंटेंट्स डालता हूँ, क्या आपको जो मेरे वीडियोस और कंटेंट पसंद आते हैं? बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो आप। आपकी सबसे पहले जो भी वीडियो डालते हो, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हो, कभी भी डालते हो उसको देखता हूँ, आपकी सारी वीडियो में देखता हूँ। हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जो कि चलो, आपको थैंक यू सो मच अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो आज मैं आपकी लाइफ से जुड़े हुए कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हो, जैसे कि मैंने बताया कि आज फादर्स डे है, तो जैसे कि मैंने सुना है कि आपके पापा जी एक्सपायर हो चुके हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब लाइफ में पापा नहीं होते, तो उस तरह से एक इंसान को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ता है? क्या आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ है जब आप कितनी उम्र थी जब आपके पापा आपको छोड़कर चले गए? आप 18 साल की उम्र थी आप। 12th पास आउट की थी मैंने, और पास आउट होने के बाद 2 महीने बाद मेरे को पता लगा कि मेरे गले में कैंसर है, जिसकी वजह से मैंने आगे की पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मैं जॉब करने लगा, क्योंकि घर में मैं सबसे बड़ा था, जो छोटे भाई थे मेरे पापा थे, कमाने वाले हमारे घर में, जिससे हमारा घर का गुजारा होता तो था। आपसे छोटे 2 और भाई आपके हैं और आपकी मदर आपके घर में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो आपको कैसा लगता है कि जब आपने जॉब करनी पड़ी थी आपको पढ़ाई छोड़ के, तो आपने जो अपने भाइयों की फीस वगैरह कैसे भरी, और आपको जॉब कैसे मिली? किस तरह की जॉब आपको करनी पड़ी थी? मेरा एक दोस्त था, वो आइडिया कंपनी में लगा हुआ था। उस टाइम पे प्रीपेड टेलीकॉम का काम बहुत ज़्यादा चला हुआ था मार्केट में, तो न्यू कनेक्शन वगैरह कंपनी में उसने मेरे को लगवाया। उस टाइम जब मैं लगा था, से लगा लो मेरे पापा का एक्सपायर हुए 9 साल हो चुके हैं। तो उस टाइम में मात्र 3000 रुपये पर मंथ सैलरी में लगा था जो। तो उस टाइम मेरा काम क्या था, सिर्फ मार्केट से आईडी उठानी होती थी। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, मेरे पास बाइक थी नहीं, तो मैं साइकिल पे जाता मार्केट में, दुकानों से आईडी उठाता नए कनेक्शन की, तो वो ऑफिस में जमा करवाता। उसके बाद लोगों के नंबर चालू होते, तो ऐसे कर करके मैंने कम से कम 7-8 महीने यही काम किया। मतलब आपने 3000 रुपये की सैलरी से अपना काम शुरू किया था, और उसी में आपके जो परिवार है उसने भरण पोषण किया। तो धीरे धीरे आपने कुछ अपने जो काम है उसमें इम्प्रूवमेंट की होगी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमारी लाइफ में, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में उनके पापा होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पापा की, अपने पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते। उनको लगता है कि उनके पापा ने उनकी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी आपके पापा होते, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या आपने कभी अपनी लाइफ में कुछ गलत कदम उठाए
क्योंकि जब पापा के हाथ साया सर पे नहीं होता तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि लोग कुछ गलत कामों में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि मजबूरियाँ भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान बुरा होता है, कुछ मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं कि उसको पूरे हालात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कभी कभी गलत कामों में भी पड़ जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ था कि आपके साथ भी आपने भी कुछ गलत काम करना शुरू कर दिया था? बिल्कुल हुआ। जब ऊपर सर पे हाथ होता है पापा का तो एक डर होता है अंदर कि भाई मैं कुछ गलत करूँगा तो पापा बोलेंगे, डांटेंगे, हाथ उठाएंगे इससे। लेकिन अब जब पापा एक्सपायर हो गए उसके बाद घर में कहने वाला कोई रहा नहीं, मम्मी है, मम्मी की तो दूसरी बात है, इतनी सुनते ही नहीं मम्मी से हैं। तो हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और मम्मी भी हमें इतना प्यार करती है वो तो हमारी कि वो सारी हमारे- गलतियों को हाँ। नजरअंदाज कर देगी, चाहे हम कितना बड़ी गलती करके रखे हो। लेकिन एक पापा ही होते हैं जो छोटी से लेके बड़ी गलती तक डांटते फटकारते, क्योंकि वही चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमेशा सही लाइन पे चले, कभी भी कोई गलती ना करे कि उसकी वजह से उनको भी शर्मिंदा होना पड़े। कोई उनको बोले आके भाई आज आपके लड़के ने ये किया, तो क्या वो कभी नहीं सुनना चाहेंगे कि कभी भी अपने बेटे को भाई उनके हाथ आके कोई करे, कभी नहीं कोई चाहेगा। पापा कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी आकर उनके बेटे की बुराई करे उनके सामने। अगर वो खुद उनको ये लगेगा ना कि भाई आज मेरा बेटा सही चल रहा है, फिर भी वो ये सोचेंगे कि इसको और सही रास्ते उससे कैसे किया जाए, उसको डांट के, उसको फटकार के। उसको हमेशा हमारे पापा यही चाहते हैं कि जो हमारा जो लड़का है वो कामयाब बने, चाहे वो किसी मार के डर से बने या फिर प्यार से बने, तो हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं। तो दोस्तों मैं ये भी मतलब चलो ये बात हो गई हमारे पापा के बारे में, तो आप भी यही मानते हैं कि जो पापा अगर लाइफ में नहीं होते तो हमारी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा स्ट्रगलफुल होती है? बहुत ज़्यादा स्ट्रगलफुल होती है। मैं आपको छोटी सी एक बात और बताऊँगा। जैसे मान लो मैं बताता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ का ही एक आपको देता हूँ छोटा सा, वो ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा। अब मेरे पापा नहीं थे, 1 से 1.5 साल बाद मेरी लाइफ में 1-2 ऐसे बैड पर्सन आए जिनके मैं अटैच नहीं हुआ, मैं भी कुछ गलत रास्ते पे चल पड़ा। कुछ गलत दोस्तों से आपने नाता जोड़ लिया, जिसकी वजह से आपका जो आप मंजिल थी, जो आपने कुछ सोचा हुआ था, उससे आप भटक गए। उससे भटक गया। 1-2 गलत हैबिट्स भी अंदर आ गई, जैसे ड्रिंक वगैरह करना अंदर। हालांकि एक टाइम के बाद मेरे को कुछ एहसास हुआ कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ। ये सब अगर मेरे पापा आज होते वो भी यही चाहते कि भाई ये सब कभी नहीं सोचा तेरे बारे में और तू इसी राह पे चल रहा है। तो एक टाइम के बाद मैं खुद अपने अंदर चेंज लाया और मैं उन लोगों से नाता तोड़ दिया। उसके बाद क्या होता था, अब बाई चांस एक बात और देखी है, सर पे अगर पापा का हाथ है ना तो कोई भी फालतू बात का बंदा कभी नहीं आपके सामने बोलेगा। पीछे से इतनी बातें करेंगे ना, मुंह पे बोलने की तुम क्या इतनी हिम्मत की भाई सामने आके चल तेरी गलतियाँ गिनवाए। पीछे से 4 लोगों के सामने बुराई करते, चाहे खुद कितने भी दूध के दूल्हे हों, अपनी गलतियाँ नहीं देखेंगे, अपने बच्चों की देखेंगे, लेकिन दूसरों की गलतियाँ इतनी जल्दी गिनवाएंगे कि जैसे सारे जान के गलत काम इन्होंने कर रखे हों। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपके पापा आपको छोड़कर चले गए थे तो क्या आपके रिलेटिव्स आपके कभी साथ खड़े हुए थे? किसी ने आपका कभी साथ दिया? आपका कोई दोस्त, आपका कोई पड़ोसी या फिर कोई रिश्तेदार, क्या आपके साथ कभी कोई खड़ा हुआ था? एक बात आपसे ही पूछता हूँ मैं, आप अपने आप से लेकर चलो, आप बता दो अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में आपको कितना हुआ है कि अगर वो आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपके साथ खड़े हो? नहीं, एक्चुअली वो हर किसी को मुझे लगता है कि इस बात का पता है कि कोई भी दुनिया में कोई भी किसी के साथ कभी खड़ा नहीं होता। वो इंसान खुद ही होता है जो अपने पैरों पे खड़ा होता है, या फिर उसके घर वाले, उसके पापा और उसके माँ, जिनका उसके जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसका जो एहसान है कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि हाँ, मेरी लाइफ में एक शख्स था ऐसा कि भी जिसको अपने पापा के बाद उन पे बहुत ज़्यादा प्राउड था। वो लाइफ के फादर ट्रीट करते थे मेरे को हमेशा से, मेरे को अच्छा उन्होंने बताया, कोई अच्छे बुरे की पहचान कराई। कभी भी कोई गलत, हर चीज़ जो भी मेरे को मान लो प्रॉब्लम होती, टेंशन में होता तो मैं उनसे कोई भी advice या फिर suggestion मांगे। कोई भी मेरे को उनके साथ हर प्रॉब्लम शेयर करता। मेरे पापा जी देखते थे, हालांकि उनका रिलेटिव लास्ट ईयर उनकी डेथ हो चुकी है, तो अटैक आ गया था, तो उनकी डेथ हो चुकी है। मतलब मैं पापा का
सबसे बड़ी बात हो, मेरी लाइफ में एक ऐसा शख्स है जिसे लोग कहते हैं दोस्त। जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई और भी समस्या है लाइफ में, कोई बात शेयर करनी है अपनी घर की बाहर की, अच्छी बुरी सब, मैं उसके साथ शेयर कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है अगर वो मेरे को गलत राय, अच्छी राय नहीं दे पाएगा ना, तो मेरे को कभी गलत राय भी नहीं देता। कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसका जरूर निकाल के देता है। उसके बारे में मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन मेरी लाइफ में जितने भी मेरे से रिलेटेड है उजागर नहीं करना चाहते, जितने, लेकिन मुझसे जितने भी मेरे सर्कल में रिलेटेड है ना, बंदे यार दोस्त है जितने भी हैं, मेरी फैमिली से भी लगा लो, वो उसके बारे में जानते हैं। हालांकि मेरी फैमिली मेम्बर में सिर्फ एक बार मेरी मम्मी ने देखा है उनको, और मेरा भाई है छोटे वाला मुझसे, वो भी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है। वो तो इतना क्लोज है कि वो मुझसे ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपका उस दोस्त, उस भाई के साथ एक बहुत ही गहरा रिश्ता है, एक आत्मीयता का रिश्ता है। जब भी कभी कुछ बुरा होता है आपकी लाइफ में, तो आपको सजेशन मिलते हैं, एडवाइस मिलती है वहाँ से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसा कि आपने परवीन से बात करने से हमें पता लगा कि जो हमारे पापा जी होते हैं उनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है, और उनकी लाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रगलफुल रही है, और अभी भी वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करूंगा कि भगवान उनको हमेशा सद्बुद्धि दे और एक अच्छा रास्ता आपको दे, और आपकी लाइफ जो है हमेशा आप सक्सेसफुल वाले रास्ते पे जाएं। तो दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप के होते हुए भी उनकी कदर नहीं होती। वो ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे बाप ने, हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, इस तरह की गलत फहमी में कभी मत रहना, क्योंकि जो एहसान उनका तुम्हारे ऊपर है वो दुनिया में कोई भी इंसान तुम्हारे ऊपर नहीं कर सकता। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आज यहाँ से अलविदा। चलो, हमारे प्रवीण जी की एक रिक्वेस्ट है, कुछ और बात वो बोलना चाहते हैं। हैप्पी फादर्स डे टू आवर फ्रेंड। और एक सबसे अच्छी बात, आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि आज फादर्स डे के मनाया जा रहा है, लोग क्या कर रहे हैं कि हैप्पी फादर्स डे के स्टेटस, डीपी हर जगह, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जगह जगह पापा के लिए इतना प्यार दिखा रहे हैं। एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे भी कभी भी कहीं पे डीपी स्टेटस लगाने से पापा के लिए प्यार दिखाने से कुछ नहीं होगा। कभी भी अपने पापा के साथ टाइम बिताओ। पूरे दिन में, मान लो आप पूरा दिन नहीं कहता, महीने में 10 दिन में, 2 महीने में, कभी भी जब भी आपको लगे कि भाई हाँ मेरे को कोई दिक्कत है, आप किसी परेशानी में है, कुछ भी है, अपने पापा के एक बार गले मिलो, उनको भी लगेगा, उनकी भी आती टेंशन दूर रहेगी। ये नहीं होता कि पापा को टेंशन नहीं होती, पापा को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है लाइफ में। पूरे घर की जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर, अपने बच्चों को लेके, तो थोड़े से गुस्से में सब हमें जरूर रखते हैं, लेकिन जितना प्यार एक पापा के अंदर हम देखते हैं, मैं तो चलो मैं अपने बताता हूँ, छोटी सी उम्र में ही मैंने अपने पापा को खो दिया, लेकिन मैंने जब भी मैं उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखता था ना, मैं अपने सारे, उस टाइम तो क्या सब टेंशन होती होगी लाइफ में, कुछ नहीं था, 12th में थे उस टाइम, तो क्या सब दर्दी, क्या टेंशन, इन चीज़ों से बहुत दूर थे हम। लेकिन मैं कभी भी अपने पापा को उदास देखता ना, किसी भी मायूसी उनके चेहरे पे दिखती मेरे को, मैं सबसे पहला काम क्या करता था, मैं अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करता था, उनको उनके गले लगता था। और मेरी सबसे अच्छी आदत थी ये, सभी कहते थे हमारे घर में कि तू है ना अपने पापा को 1 मिनट में कभी भी उदास नहीं रहने देता, उनका दिमाग टेंशन से माइंड इधर उधर हटा देता है बिल्कुल ही। तो वो भी क्या था, उनकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। आप कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि कई बार हमारे पापा जो हमें, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पापा को देख नहीं पाते, जो वो काम करते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बाहर से आते हैं, तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन हम उनको टाइम नहीं देते, लेकिन इसमें उनके मन में भी कुछ इस तरह के जो इमोशंस हैं वो खड़े होते हैं, जो जिनको हम शेयर कर सकते हैं। अगर अपने पापा को हम टाइम दें तो उनकी भी टेंशन कम होएगी, और पापा से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है। लोगों को भी बोलने के ये कुछ न कुछ बनना चाहिए होता है। पापा क्या करते हैं कि बात कहते थे मेरे पापा कि जब तक मैं हूँ ना, जितने बोलते पीछे से
सुनने की जरूरत नहीं है तेरे को, उनकी सुनने के लिए मैं बैठा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इसलिए अपने पापा मम्मी की कदर किया करो, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। पैसा तो क्या था, पैसा यही रह जाना है सब कुछ। जीते जाते भगवान आपके साथ हैं, उनकी सेवा करोगे ना तो सब कुछ यही मिल जाएगा। कई बार धक्के खाने की जरूरत नहीं है कि कोई वहाँ जा रहा है, कोई वहाँ पे। अपने रियल भगवान माँ बाप हैं, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो इसके लिए दोस्तों कुछ गलत कहा हो उसके लिए सॉरी। फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा इस चैनल पे कुछ लेगा। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं तो थोड़ी सी इज्जत थी, मैं बोल नहीं पा रहा उनके सामने, लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी थी और बुलाएंगे। इसका चैनल मंजीत वशिष्ठ आई हेट आसान जिंदगी के नाम में चैनल है। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच प्रवीण, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रवीण जी हैं उनके इमोशंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं अभी दोस्तों ऐसा होता है कि जो दूसरे चैनल होते हैं आप उनमें देखोगे कि जो गेस्ट होते हैं वो बहुत स्पेशल होते हैं। किसी ने चीफ मिनिस्टर को बुलाया हुआ है, किसी ने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुलाया हुआ है। लेकिन दोस्तों हमारी जो आई हेट आसान जिंदगी जो चैनल है उसमें सिर्फ एक जो कॉमन लाइफ से जुड़ी हुई जो डिफिकल्टी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम शेयर करते हैं। अगर आपकी कोई भी स्टोरी इस तरह की है जो आप दुनिया के सामने शेयर नहीं कर सकते तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बेझिझक आपकी जो स्टोरी है उसको अपने चैनल पे साझा करूँगा। तो दोस्तों इसी तरह मैं अपने दोस्त से और आप सभी से विदा लेना चाहूँगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस्टर प्रवीण। तो आपसे बाद में कभी मिलेंगे।